सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीआई अप्रेंटिस का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उस पर। स्टार्टिंग देखो, इस चैनल पे आपको जैसे कि आपको पता है कि फालतू बकवास नहीं होती है, ज़्यादा कोई प्रमोशनल बातें हैं कुछ भी नहीं होती है। सिंपल एनालिसिस करेंगे जो लोग नॉर्मली देखते हैं नोटिफिकेशन में, जो ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग डेट, क्लोजिंग डेट, एग्ज़ाम कब एक्सपेक्टेड है, तो ये है मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक में, और सिंगल एग्ज़ाम होता है ये। इसके बाद में इसकी जो पोस्टिंग आ जाएगी वो जुलाई के एंड तक इसको ज्वाइनिंग दे देंगे एज़ पर माई मतलब एक्सपीरियंस। ठीक है, टोटल वैकेंसी 1865 है। गुजरात में, एमपी में, राजस्थान, यूपी, पंजाब, जनरल प्लस ओबीसी, ये दो वैकेंसी ऑलमोस्ट लोग देखते हैं। मैं जो बल्क ऑफ जो एस्पिरेंट हैं उनको बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके अलावा जो डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना चाहे वो नोटिफिकेशन पे पढ़ सकता है। इसका एलिजिबिलिटी में सबसे ख़ास बात यह है कि 2022 या 22 के बाद वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन की है वो ही एलिजिबल हैं, इससे पहले वाले एलिजिबल नहीं हैं। कंपटीशन यहीं कम हो जाता है। सो जो न्यू कमर्स हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं और जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको आपको इस पर ट्राई करना चाहिए। एग्ज़ाम फीस मेल की 1000 रुपये लगभग है और 700 रुपये फीमेल्स की है। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, बहुत नया पैटर्न आया इस बार। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, क्वांट रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ये तो होता ही है मेंस एग्ज़ाम में, ये तो होता ही है। लेकिन इस बार इन्होंने किया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट पता होना चाहिए आपको। प्रोडक्ट मैं समझाता हूँ। जब भी आप बैंक में जाओगे तो आपके जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में हो या फिर IDBI बैंक में हो, तो उनके क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होते हैं, सैलरी अकाउंट होते हैं। बाहर वाले लोगों को लगता है कि सिर्फ ये ये सेविंग अकाउंट है, ये एक करंट अकाउंट है। इनमें टाइप होते हैं सेविंग अकाउंट में, जो मिनिमम 0 बैलेंस वाले, मिनिमम 5000 वाले, मिनिमम 10,000 वाले, मिनिमम 5 लाख वाले, मिनिमम 10 लाख वाले, ये 5-7 करके सेविंग अकाउंट होते हैं। 2-3 करंट अकाउंट। सैलरी अकाउंट में कई सारे पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट सैलरी के लिए, इससे प्राइवेट के लिए अलग, ये वो ऐसे वैसे। टर्म डिपॉजिट के अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो, और यूनियन मतलब इनके जो लोन वाले प्रोडक्ट हैं उनकी प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए अपने को इस बार। और प्रोडक्ट नॉलेज के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर ही लिंक दे रखे हैं कि जिससे आप अलग अलग प्रोडक्ट पढ़ सको, तो आप नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए। ड्यूरेशन 1 साल रहेगी। और सैलरी, सबसे मेन बात है कि सैलरी इसमें कितने, अप्रेंटिस में लगभग 15,000 से कम मिलती थी सैलरी। लेकिन इसमें क्या है कि रूरल या अर्बन एरिया में अब अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो 15,000, अर्बन में 18,000 और मेट्रो में 20,000। सो ये एक बहुत ही अच्छी साउंड सैलरी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप एक शुरुआत कर रहे हो, आप ज्वाइन भी नहीं करना चाहते कि यार ये तो 1 साल के लिए जॉब है, फिर भी आपको ये एग्ज़ाम के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मेन जो कोर बैंकिंग एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एक मेंस देने का मौका मिलता है, तो ये ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, एक CL अदर जो चीज़ें मिलेगी आपको, एक CL मिलेगी कैजुअल लीव, 4 CL आप एक साथ ले सकते हो। अगर 4 महीने आपने छुट्टी नहीं ली तो 5वें महीने आपको 4 लीव एक साथ लगा सकते हो। वर्किंग आवर वही क्लरिकल कैडर में जितने टाइम तक बैठना होता है 10 से 5 के लगभग होता है। ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं होता, अलाउड ही नहीं है, तो आप बिल्कुल खिलाफ हो सकते हो कि हाँ हम ओवर टाइम नहीं करेंगे। सो एज़ पर माई कंसर्न यू शुड गो फॉर इट। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।